बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर शिक्षकों और अतिथि शिक्षकों की हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ई अटेंडेंस को लेकर बड़ी खबर है। ई अटेंडेंस न लगाने पर शिक्षकों और अतिथि शिक्षकों के वेतन पर कटौती संबंधी आदेश तो जारी किए गए, लेकिन इसको लेकर लगातार जो नए अपडेट हैं वह आ रहे हैं। हमारे शिक्षक ऐप पर हाल फिलहाल में अभी ताजा रोज नए बदलाव किए गए हैं। उसके बावजूद भी ट्रायल में होने के बावजूद भी अतिथि शिक्षकों का जो मानदेय है वह काटा जा रहा है। इसको लेकर शिक्षकों और अतिथि शिक्षकों ने ई अटेंडेंस मामले को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। अब उस याचिका का फैसला आ चुका है। कंप्लीट अपडेट आपको यहाँ पर दिखाएंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की तरफ से ये यहाँ पर देख सकते हैं, केस नंबर है और ये सत्येंद्र सिंह तिवारी और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य को यहाँ पर बनाया गया है पार्टी। जिस ये फैसला जो आप देख रहे हैं ये 9/10/2025 को आया हुआ है। ये अंशुमन सिंह है, याचिकाकर्ता के वकील है, और ललित जोगेलकर है, राज्य के सरकारी वकील है। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से माननीय जज ने यहाँ पर क्या फैसला सुनाया है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे अंग्रेजी में आदेश होते हैं, उसका मैंने हिंदी में करके रखा है और आपको अच्छे से समझ में आएगा। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के विद्वान अधिवक्ता ने आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को संबोधित दिनांक 21/7/2025 को जारी पत्र की एक प्रति प्रस्तुत किया। अब उक्त पत्र के अवलोकन से पता चलता है कि हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ई अटेंडेंस दर्ज करने का प्रशिक्षण जुलाई 2025 के अंतिम सप्ताह में विभिन्न तिथियों पर आयोजित किया जाना था। यानी हमारे शिक्षक ऐप जब सबसे पहला आदेश जो आया था 21 जुलाई 2025 को लोक शिक्षण आयुक्त के सिग्नेचर से जारी किया गया था। उसमें बताया गया था कि पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा शिक्षकों को ई अटेंडेंस के बारे में। यहाँ पर आगे बताया गया है कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान याचिकाकर्ताओं को कभी भी ऐसे किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नहीं बुलाया गया। यानी सरकार की तरफ से लोक शिक्षण की तरफ से आदेश जारी किया गया कि प्रशिक्षण दिया जाएगा, फिर उसके बाद लागू की जाएगी। लेकिन याचिका इस मुद्दे पर लगी कि हमको प्रशिक्षण दिया नहीं और हमारे ऊपर अनिवार्य कर दिए हैं। आगे बताया गया है, इसलिए राज्य के विद्वान वकील को निर्देश प्राप्त करने का निर्देश दिया जाता है कि क्या वर्तमान याचिकाकर्ताओं को उपरोक्त प्रशिक्षण में भाग लेने की आवश्यकता थी, और यदि हाँ तो क्या उन्होंने वास्तव में इसमें भाग लिया था या फिर नहीं लिया था। चूंकि भाग नहीं लिया गया, किसी भी अतिथि शिक्षक और किसी भी शिक्षक को प्रशिक्षण नहीं दिया गया ऑनलाइन अटेंडेंस हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से लगाने को लेकर। आगे बताया गया है कि याचिकाकर्ताओं को व्यक्तिगत हलफनामे दाखिल करने का भी निर्देश दिया जाता है, यानी जो याचिका लगाए हैं, जिसमें यह दर्शाया जाए कि क्या उन्होंने हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का कोई प्रयास किया था, और यदि किया था तो क्या नेटवर्क कनेक्टिविटी की अनुपलब्धता के कारण वे ऐसा नहीं कर पाए थे। ऐसे हलफनामे दाखिल किए जाने चाहिए। आगे बताया गया है कि प्रत्येक याचिकाकर्ता द्वारा अगली सुनवाई की तारीख से पहले सकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा जो शपथ पत्र है। फिर राज्य के विद्वान अधिवक्ता को भी प्रति शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। यह दर्शाने वाले दस्तावेज रिकॉर्ड में लाएं कि 73% यानी सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, लोक शिक्षण की तरफ से जो अधिवक्ता वहां पर गए थे, वकील गए थे, उन्होंने दस्तावेज प्रस्तुत किया कि 73% कर्मचारियों ने हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करा दिया है। यानी अतिथि शिक्षक जो है, और चूंकि कंबाइन मामला है ये अटेंडेंस का, तो यहाँ पर 73% वो उपस्थिति दिखा रहे हैं 100 में से। इसके अलावा
वह उन संबंधित स्कूलों से निर्देश प्राप्त करेंगे जहां याचिकाकर्ता वर्तमान में कार्यरत है और उन स्कूलों के अन्य कर्मचारियों के द्वारा ई उपस्थिति दर्ज कराने से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करेंगे। यानी वहां कभी वो देखेंगे कि और कर्मचारी लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, लगा पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ पर साथ ही यहाँ पर देखिए मामले को 15/10/2025 को सूचीबद्ध करना है। यहाँ पर देख सकते हैं 15 तारीख को ये सुनवाई होगी। दिन के दौरान नियमानुसार प्रमाणित प्रतिलिपि यहाँ पर देना है। ये जो आदेश आपने देखा मनिंदर सिंह भट्टी जज हैं, इनका आदेश है और 15 तारीख को अगला फैसला होगा। यहाँ पर ई अटेंडेंस पर सरकार की तरफ से जो जवाब दिया जाएगा वह और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से जो जवाब आएगा। वो जो मेरी जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।